दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक और मौका। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थर्ड स्पेशल ड्राइव कट ऑफ जारी कर दी है, जिसमें आपको एक और मौका मिल रहा है एडमिशन लेने का। आइए हम लोग सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं और देखते हैं कि वो क्या-क्या प्रोविजंस हैं, जो इस बार की थर्ड स्पेशल कट ऑफ में की गई है। सीधा हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और नोटिस को क्लिक करते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हम लोग सीधा उन्हीं पे बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो यहाँ यहाँ आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए, वो है डेट्स। 3 दिसंबर को ये नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है कि आपका थर्ड स्पेशल ड्राइव में आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए कि कौन-कौन सी कॉलेज में वैकेंट सीट्स अवेलेबल है और क्या कट ऑफ रहेगी, इसकी जानकारी आज शाम को 4 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आ जाएगी, जारी हो जाएगी और सभी कॉलेजेस की पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट पर भी वहाँ पर जो उनके पास सीट्स वैकेंट है, वो सीट मैट्रिक भी शाम 4 बजे 3 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स के पास 2 दिन का टाइम रहेगा एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। सुबह 4 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5 दिसंबर को रात 12 बजे तक वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो 2 दिन का टाइम आपके पास रहेगा अप्लाई करने के लिए एंड देन नेक्स्ट 2 डेज़ कॉलेज के पास रहेंगे आपके एप्लीकेशन पे एक्शन लेने का, वेदर दे आर गोइंग टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, दे आर गोइंग टू अप्रूव योर एप्लीकेशन और जो मेरिट जो तैयार की जाएगी वो मेरिट भी डिस्प्ले हो जाएगी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर। उसके लिए जो टाइम रहेगा वो 6 और 7 दिसंबर का होगा और 7 दिसंबर तक ये सारा काम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड फाइनली 1 दिन मिलेगा पेमेंट डन करने का। तो ये है डेट्स जिसमें आप जान सकते हैं आप ये जान पाए हैं कि कौन-कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहले 2 दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। उसके बाद का जो टाइम है, उसमें आप लोग लगातार अपने स्टेटस को चेक करते रहिए कि एडमिशन का जो प्रोसेस है, आपके एप्लीकेशन पे क्या स्टेटस है? सर्टिफिकेट वेरिफाइड है, डॉक्यूमेंट वेरिफाइड है, पेंडिंग है या रिजेक्ट है? क्योंकि अप्रूव इस समय तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं प्रिपेयर होगी, तब तक फाइनल अप्रूवल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है या एडमिशन कमिटी को लगता है कि टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, उसमें आपकी मेरिट बहुत कम है, तो हो सकता है कि वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। वो रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, वो रिजेक्ट का मतलब ये है कि आप उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ जिनके परसेंटेज आपकी परसेंटेज से कहीं ज़्यादा है, जिनका एडमिशन हो सकता है और आपका नहीं होगा। तो वो रिजेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि अब आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कर सकें। तो रिजेक्शन का मतलब हमेशा नॉन एलिजिबिलिटी नहीं होता है, ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी होता है कि ताकि आप किसी दूसरे कॉलेज में या फिर किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप एलिजिबल नहीं हैं। डिपेंड करता है कि रिजेक्शन का बेस क्या है, जो आपको कॉलेज रिमार्क मिलता है उसमें कम क्लियरली बताया हुआ होता है और अगर कॉलेज रिमार्क में नहीं बताया है, तो आप एडमिशन नोडल ऑफिसर से आप कॉल करके या उनको मेल करके आप पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया गया है, इन केस अगर कोई क्लियर उसमें रीज़न अगर नहीं दिया हुआ है तो। आइए जानते हैं ये जो स्पेशल ड्राइव है इसमें क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, जो अलग है पिछले सभी स्पेशल ड्राइव से। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस स्पेशल ड्राइव में है, वो ये है कि कॉलेजेस की जो भी वैकेंट सीट्स के लिए जो सीट मैट्रिक जो निकाली जाएगी, ये सिर्फ़ कैटेगरीज़ के लिए है। यानी कि जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या कश्मीरी माइग्रेंट या सिख माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं सीट्स को फिल किया जाएगा। यूआर कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंट सीट इसमें नहीं दी जाएगी। तो ये आप क्लियरली आप ध्यान रख लीजिएगा। इफ यू हैव अप्लाइड एज़ ए यूआर कैटेगरी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस कट ऑफ के लिए आप एलिजिबल नहीं है। कभी-कभार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो अप्लाई कर देते हैं यूआर कैटेगरी के तौर पर गलती से कि मान लीजिए वो किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन गलती से वो यूआर कैटेगरी के तौर पर अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें 2 कंडीशन बनते हैं। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि आपने एज़ ए यूआर अप्लाई किया और कोई भी सर्टिफ़िकेट आपकी कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट आपने नहीं लगाया। उस कंडीशन में आपको यूआर का ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने
अप्लाई कर दिया एज ए यूआर कैटेगरी, लेकिन साथ में आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच कर दिया था पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो उस कंडीशन में ये होगा कि जो एडमिशन कमेटी है वो आपकी कैटेगरी फॉर्म को भी ध्यान में रखेगी और उसी को ध्यान में रखते ही आपकी कैटेगरी को कंसीडर किया जाएगा। सीधी सी बात ये है कि डिपेंड करता है कि आपने अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट उसमें अटैच किया है या नहीं किया है, ये आपके फाइनल डिसीजन को डिसाइड करेगा। आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकें। यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी एट ऑल। दूसरा पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो यही इसी बात को क्लियर करता है कि सिर्फ कैटेगरी के लिए ही ये बोल्ड में इसलिए दिया गया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिर से बता देती हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट एंड सिख माइनॉरिटी, सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के लिए ही एडमिशन होगा इस थर्ड स्पेशल ड्राइव में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। यू विल हैव ओनली 2 डेज टू अप्लाई। और पहले भी जैसे होता है कि जो वैकेंट सीट्स हैं उन्हीं पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई करने वाले हैं, क्या उस कॉलेज में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसमें सीट खाली है कि नहीं खाली है। कई बार तो मेरे सामने भी ऐसी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन आई है कि ओबीसी की सीट फुल हो चुकी है, हमने कोई भी उसमें कोई कट ऑफ नहीं दिया है, क्लोज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कैटेगरी के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जब कोई कैटेगरी ऑलरेडी बंद है, उसमें अगर कोई कट ऑफ नहीं दी गई, कोई वैकेंट सीट नहीं दी गई है, तो वहाँ पर ये तो श्योर है ना कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अप्लाई करने से पहले ज़रूर ध्यान में रखें कि जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस कैटेगरी के लिए, क्या उस सब्जेक्ट में कोई सीट खाली है। अगर नहीं खाली है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपका रिजेक्ट होगा क्योंकि सीट ही नहीं है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें, जहाँ सीट वैकेंट है और आपको लगता है कि आपकी मेरिट इतनी हाई है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तभी उसमें अप्लाई करें। तो 2 दिन का टाइम आपके पास है और 2 ही दिन का टाइम कॉलेज के पास है आपकी सीट्स के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेने का। दे कैन अप्रूव योर एप्लीकेशन, दे कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि हवा में कर देंगे, डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी को देखकर, आपके मेरिट में आपका आता है या नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें मैटर, वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये अप्रूवल या रिजेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। अगेन ये बताया गया है कि कौन कैंडिडेट्स होंगे जो थर्ड स्पेशल ड्राइव के लिए एलिजिबल है। तो मैं बता दूं कि सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो पहले किसी भी कट ऑफ में जिन्होंने एडमिशन लिया था और वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यस, जिनका कभी किसी भी कैटेगरी में एडमिशन, किसी भी कट ऑफ में अगर एडमिशन नहीं हुआ है या फीस पेमेंट नहीं हुआ है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। या किसी भी रीजन से अगर कोई अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है, दे ऑल आर एलिजिबल बट ओनली फॉर द कैटेगरीज। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की कि आप एलिजिबल हैं। एडमिशन की श्योरिटी नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। बट अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आपने कैंसिल करवा लिया है, देन यू आर एलिजिबल इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूवमेंट अलाउड नहीं है। मूवमेंट अलाउड को लेकर कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं, उन्हें लगता है कि मैम एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि कैंसिलेशन करवाने पर हम एलिजिबल हो जाएंगे, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मूवमेंट अलाउड नहीं, तो इसका क्या मतलब है। मूवमेंट अलाउड नहीं होने का मतलब ये है कि अब जब ये थर्ड स्पेशल ड्राइव जब अनाउंस हो गई है, अब अगर कोई अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है या करवाती है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वो अपना एडमिशन पहले ही कैंसिल करवा चुके हैं अनाउंसमेंट होने से पहले, ओनली देन दे आर एलिजिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर कोई कैंसिल करवाएगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। अगर पहले आप करवा चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि इस कट ऑफ के दौरान कोई कैंसिल नहीं करवा सकता है। 6 पॉइंट जो अभी तक आप लोग अप्लाई करते हुए आए, तो आप समझ ही चुके हैं कि आप सिर्फ सिंगल प्रोग्राम में ही अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल एक कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलेज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो सीट्स वैकेंट है सिर्फ उन्हीं को लेकर ही वो एडमिशन को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने अप्लाई किया और आप एलिजिबल भी हैं, उसके बावजूद भी कॉलेज आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी कॉलेज में किसी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप एलिजिबल भी हैं, लेकिन आपके साथ
और भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और जितनी सीट वैकेंट है उससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और आपकी जो मेरिट है उन स्टूडेंट्स के कंपेयर में अगर बहुत कम है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो एक जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बननी है, उसमें आप रैंक में बहुत नीचे हैं, तो कॉलेज आपको ये मौका देता है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, ताकि आप किसी और कॉलेज में या उसी कॉलेज में किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सको। क्योंकि जब तक कॉलेज की तरफ से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, आप किसी और कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो रिजेक्शन का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, रिजेक्शन इसलिए भी होता है ताकि आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिल सके, बेहतर ऑप्शन मिल सके, और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि आपका एडमिशन एंश्योर हो सके, है ना? तो 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। 7th पॉइंट अगेन ये मेरिट को लेकर ही है जो मैंने अभी-अभी आपको बताया है। इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन अ कॉलेज इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, अगर सीट्स जितनी हैं उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देंगे तो कॉलेज एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उसी के बेस पर ही एडमिशन होगा। जो जितनी सीट्स हैं उसमें जो टॉप की मेरिट पे होंगी सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकियों का रिजेक्ट हो जाएगा। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कई बार स्टूडेंट्स बार-बार पूछते हैं कि मैम हमने 2 दिन पहले अप्लाई किया था, अभी तक हमारा अप्रूव नहीं हुआ, जबकि पहले हमने किसी और प्रीवियस कट ऑफ में जब हमने अप्लाई किया था तब तो हमारा चेंज हो गया था। भई स्पेशल ड्राइव है, इसमें आपका जो फाइनल डिसीजन है, वो तभी होगा जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर यानी कि जब 2 दिन का टाइम है, जिसमें आपको अप्लाई करने का टाइम मिला है, कम से कम उसमें आपका अप्रूवल तो नहीं होगा, रिजेक्ट हो सकता है। इन केस अगर आप एलिजिबल नहीं है या टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में अगर आप नहीं आ रहे, तो वो रिजेक्शन हो सकता है लेकिन अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल का डिसीजन जो होगा वो आपको 6 और 7 तारीख के दौरान ही पता चलेगा, और वो भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। हर कॉलेज की अपनी-अपनी एडमिशन कमेटी बनी हुई है, तो वो जिस बेसिस पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उसी बेस पर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता चलता रहता है। पर क्योंकि ये स्पेशल ड्राइव है और हो सकता है कि लास्ट हो, इसके बाद कोई और स्पेशल ड्राइव ना आए, तो आपको ये ध्यान आप ज़रूर अपने एप्लीकेशन स्टेटस को बार-बार चेक करते रहें, ताकि अगर आपका रिजेक्ट होता है, तो तुरंत आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कर सकें, या अगर आपका अप्रूव होता है, तो जल्दी से आप फीस पेमेंट कर सकें। बाकी के जो रूल हैं, ये सभी रूल पहले प्रीवियस कट ऑफ में भी सेम थे, इसमें इनमें कोई चेंज नहीं है। लाइक इन केस अगर कोई 2 कैंडिडेट्स का सेम अगर टाई का अगर सिचुएशन बनती है, तो 5 सब्जेक्ट्स में जो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर उस केस में भी अगर दोनों टाई आ जाता है, दोनों सेम पढ़ते हैं, तो फिर उस कंडीशन में देखा जाएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से जो सीनियर है तो सीनियरिटी को कंसिडरेशन दिया जाएगा एज़ पर देयर 10th 10th सर्टिफिकेट। और स्पेशल ड्राइव है तो एडमिशन की गारंटी नहीं देते, मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ। 9th पॉइंट जो है ये यही कह रहा है कि मेयरली अप्लाइंग अंडर द स्पेशल ड्राइव थर्ड डज़ नॉट गारंटी एन एडमिशन टू द कैंडिडेट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एलिजिबल भी हैं तो इस उसके बावजूद भी कॉलेज आपको एडमिशन होने की गारंटी नहीं देते हैं। रीज़न मैं बार-बार बता रही हूँ कि डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट कितनी है और आपका मेरिट में रैंक कितना आया है। हाँ, मुझसे पिछले कट ऑफ के दौरान स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि मैम हमें पता है कि सीट्स खाली हैं, थर्ड कट ऑफ आएगी, तो क्या हम लोग अभी कैंसल करवा दें? तो ऐसे देखो, ये जो इस तरीके के कोर्स आपकी क्वेरीज़ होती हैं, मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ, अगली कट ऑफ आएगी और आप अपना एडमिशन कैंसल करवा दें, आप क्योंकि आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल होना एक बात है, लेकिन इस बात की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है कि एलिजिबल होने के बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है। मान लीजिए आपने एडमिशन कैंसल करवा लिया, आप एलिजिबल हैं और जब आपने अप्लाई किया, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते थे, उसमें और भी लोग आ गए, तब आप क्या करोगे? जहाँ पर आपका एडमिशन वहाँ से भी आप गए और जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ पर आपका क्योंकि मेरिट में नाम नहीं आया, तो आप इसका इसलिए रिजेक्ट हो गए। तो भई आपको एडमिशन कैंसल करवाना है या नहीं करवाना है, ये डिसीज़न आप लीजिए। हम आपको सिर्फ़ ये बता सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपका फाइनल अप्रूवल इसी बात पे डिपेंड करेगा कि वैकेंट सीट कितनी है और मेरिट में आपका नाम कौन से रैंक पर आया है। बाकी के जो 3 पॉइंट हैं ये आपके प्रीवियस कट ऑफ जैसे ही हैं कि फीस पेमेंट को लेकर कोई भी एक्सटेंडेड डेट नहीं मिलेगी
ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट हैं वो 31 मार्च 2021 के बाद के ही होने चाहिए। अगर उससे पहले का है तो आपको रिन्यूअल जो रिन्यूड आपके सर्टिफिकेट है वो आपको कॉलेज को सबमिट करने होंगे या फिर आपको अंडरटेकिंग देना होगा। और कोई भी ग्रीवेंस जो है नॉन पेमेंट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। आपको 8 तारीख जो कि शाम 5 बजे तक का जो टाइम है, उतने टाइम तक आपको अपनी फीस पेमेंट कर लेनी होगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो कॉलेज आपको किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं देगा। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जो भी है, उसको देखते रहिए। रिजेक्ट अगर होता है, तो किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर लीजिए। अगर अप्रूव होता है, तो जल्दी से फीस की पेमेंट को डन कर दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपको लगता है कि आपके दूसरे साथियों को, दूसरे फ्रेंड्स को इस वीडियो से और हेल्प हो सकती है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए कीप चेकिंग। और एक और चीज़ मैं जाते-जाते आपको बता दूँ कि ध्यान रखिए कि आज शाम को 4 बजे 3 दिसंबर को 4 बजे सभी कॉलेजेस अपने वैकेंट सीट्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर डीयू की वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। आप एकेडमिक वर्ल्ड पे भी आप देख सकते हैं। मैं जैसे ही सारे कॉलेजेस अपनी लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे, आपको सारी जानकारियाँ इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।